स्वागत है आपका द लाइशियम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन स्वागत करता हूं आपका द लाइशियम पर। और द लाइशियम पर हम आज बात करने वाले हैं G20 के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? G20, ग्रुप ऑफ 20। इसको बोलते हैं G20, ग्रुप ऑफ 20। मतलब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम G20 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं और G20 पर ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि 2023, क्या याद रखना है इस बात को, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा ये सवाल। 2023 में, वर्ष 2023 में G20 जो ये ग्रुप है G20, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो बच्चों इसकी अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी जो है वो भारत के पास है। मतलब वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आप देखिए ये मोदी जी की फ़ोटो बनी है, तो ये फ़ोटो हमें क्या दिखा रही है, पिक हमें क्या दिखा रही है? ये पिक बता रही है कि G20 की इस वर्ष की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। तो इसलिए G20 जो ग्रुप है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो G20 को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इसके मेंबर्स क्या हैं, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, इसका चार्टर है या नहीं है, इन सारी बातों पर सवाल बनना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए हम G20 को अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये समझा कि G20 पर हम बात क्यों कर रहे हैं। तो G20 पर बच्चों हम बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, वर्ष 2023 में भारत कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, मतलब कि G20 एज अ ग्रुप का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कैसे हुआ। ठीक है, G20 ग्रुप का विकास कैसे हुआ। तो ये कह रहे हैं कि The G20 was founded in 1999 after the Asian financial crisis as a forum of the finance ministers and central bank governors to discuss global economic and financial issue। मतलब कि G20 की स्थापना, ध्यान सुनना बच्चों, G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1999 में हुई थी। और वर्ष 1999 G20 की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि वर्ष 1999 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एशिया में वित्तीय संकट आया था। उस वित्तीय संकट से निपटने के लिए एशिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है कि भारत का सेंट्रल बैंक RBI है, ऐसे हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। तो जो एशियाई देशों के और अन्य देशों के जो वित्त मंत्री थे और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी, उस पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1999 में G20 की स्थापना की गई। 20 देशों के कितने 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आए। और आपसे अब सवाल क्या बनेगा कि G20 की स्थापना कब हुई? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि 1999 में हुई। ठीक है, 1999 में हुई। और G20 की स्थापना किस घटना के बाद हुई? तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि G20 की स्थापना एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी, ताकि ये डिस्कस किया जा सके। अब देखो, द G20 was later upgraded to a level of heads of states government and was designated the प्राइमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कह रहे हैं कि पहले इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठ रहे थे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बैठ रहे थे, लेकिन बाद में ये अपग्रेड हो गया और इसमें राष्ट्र प्रमुख बैठने लगे और गवर्नमेंट के लोग बैठने लगे। कह रहे हैं कि 1999 में इसकी स्थापना तो हुई G20 की स्थापना 1999 में हुई, लेकिन 1999 से G20 की जो बैठकें हैं वो नियमित रूप से नहीं हो रही थी। कह रहे हैं कि सिंस 2011 द G20 समिट इज़ हेल्ड एनुअली। करेंगे वर्ष 2011 से G20 जो समिट होता है, इसकी जो बैठकें होती हैं वो वार्षिक रूप से होने लगी, एनुअली होने लगी। तो ये भी एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है कि G20 की स्थापना एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वर्ष 1999 में हुई थी, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आकर बैठे थे, उन्होंने बात की थी। बाद में इसमें राष्ट्र प्रमुख भी भाग लेने लगे। लेकिन जब वर्ष 1999 में G20 की स्थापना हो रही है, तब वहाँ पर इसकी एनुअल और रेगुलर जो है समिट्स नहीं हो रहे हैं। वर्ष 2011 से G20 के जो है रेगुलर समिट्स होने शुरू हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। जो देश थे हर बार रोटेट होकर उसकी प्रेसिडेंसी करते रहते हैं। कह रहे हैं कि द G20 इनिशियली फोकस लार्जली ऑन ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी।
कह रहे हैं कि जो G20 की जब स्थापना हुई वर्ष 1999 में, तो G20 जो है इनिशियली क्या कर रहा था, आरंभिक रूप से उसने फोकस किया जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ पर, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा हो, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी हो, फिस्कल पॉलिसी कैसी हो, टैक्सेशन कैसा हो, इस पर पहले G20 बात कर रहा था। बट इट हैज़ सिंस एक्सपेंडेड इट्स एम्बिट टू इंक्लूड, करेंगे लेकिन G20 ने बाद में अपने एरिया को बढ़ाया और उसमें क्या क्या शामिल कर लिया, ट्रेड व्यापार को शामिल कर लिया, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को शामिल कर लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल कर लिया, ठीक है, सतत विकास को कर लिया, एनर्जी ऊर्जा भी इसका विषय है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, एंटी करप्शन भ्रष्टाचार के विरोध, ये सब बातें भी अब G20 में शामिल कर ली गई हैं। आरंभिक रूप से G20 की जो स्थापना हुई थी वो केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ की बात वहाँ हो रही थी, और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या आता है, फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इन सब पर बातें हो रही थी, लेकिन बाद में अदर इश्यूज भी जो है शामिल हो गए। तो देखो ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन से क्या सवाल बनेगा कि G20 की स्थापना कब हुई, तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई। वर्ष 1999 में क्यों हुई, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के पश्चात हुई, एशिया में जो वित्तीय संकट आया था उसके बाद हुई, और शुरुआत में फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उनकी बैठक यहाँ पर हुई, बाद में राष्ट्र प्रमुख भी इस पर भाग लेने लगे। लेकिन 1999 में जब G20 की स्थापना हो रही है, ग्रुप 20 की स्थापना हो रही है, तो इसकी जो बैठकें होती थी वो एनुअली नहीं होती थी, लेकिन वर्ष 2011 से इसकी बैठकें क्या होने लगी, एनुअली होने लगी, और बाद में इसकी अध्यक्षता जो है रोटेट होकर हर देश के पास जाने लगी। और आरंभिक रूप से जो G20 का फोकस था वो ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर था, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर था, फिस्कल पॉलिसीज़ पर था, लेकिन बाद में अदर इश्यूज भी इसमें शामिल कर लिए गए। तो यहाँ से इतने सवाल बन सकते हैं, इसको ध्यान रखना है और समझना है। अब हम देखते हैं कि G20 का एक इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ बात की गई है। हम देखेंगे कि G20 जो है उसमें कितने देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए। तो कह रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ G20 कॉम्प्राइजेज अर्जेंटीना, इसका एक मेंबर अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। देखो ए से दिया गया है तो आपको भी थोड़ा सा कोशिश करो कि ऐसे याद रखो। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया कौन सा, आपका साउथ कोरिया, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, और साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, इतने देश इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें यूरोपियन यूनियन जो संगठन है वो भी इसमें शामिल है। तो G20 मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं कि वर्ल्ड की जो GDP है उसका 80% इनके पास है, और 75% जो भी ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसका ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 60% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इन 20 देशों में है। तो देखो ये 20 देश कितने महत्वपूर्ण हैं, ये G20 के जो 20 देश हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं कि जो भी वर्ल्ड की GDP है, हमारे विश्व की जितनी भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी है उसका 80% जो है वो इन 20 देशों के पास है, और जितना भी हमारे विश्व में जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसका 75 ये देश करते हैं, और विश्व की जितनी भी जनसंख्या है वो 60% जनसंख्या इन 20 देशों में रहती है। बाकी 80% देश जो हैं वो विश्व की GDP में 20% योगदान कर रहे हैं, बाकी 80% देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 75 की जगह केवल 25 कर रहे हैं, और यहाँ 40% पॉपुलेशन है। मतलब ये जो 20 देश हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि GDP में, ट्रेड में और पॉपुलेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये 20 देश हैं। अब सवाल ये आता है कि इन 20 देशों को याद कैसे रखा जाए। तो इन 20 देशों को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि एक पेज पर इन्हें लिख लो 20 देश पूरे, और लगभग सुबह उठ के 4 से 5 दिन याद करोगे तो ये 20 देश आपको याद हो जाएंगे। और थोड़े थोड़े तरीक़ा से भी याद कर सकते हो, जैसे कि महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे कि USA है, USA इसमें है, ये आपका ब्रिटेन है इसमें, ठीक है, साउथ अफ्रीका है। तो ऐसे करके भी हम कुछ कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये यूरोपियन कौन कौन सी कंट्री हैं, एशिया की कौन कौन सी कंट्री हैं, अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय आधार पर भी इसको याद रख सकते हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं, क्योंकि G20 पर लगातार पूरे साल भर से अखबारों में आ रहा है, तो इससे आपसे पूछा जा सकता है। तो 20 देश हैं जिनका ये रोल है। अब इसका देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्ट्रक्चर इसका वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब इसका संगठन की संरचना कैसी है, संगठन की संरचना इसकी कैसी है, ठीक है।
तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात आती है कि द G20 डज नॉट हैव अ चार्टर और अ सेक्रेटरिएट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि G20 जो एक संगठन है, इसका ना तो अपना कोई चार्टर है और ना ही इसका कोई अपना सचिवालय है। ये बात मोस्ट याद रखने वाली है। आपको बुलाने के लिए दे देगा, कह देगा कि G20 का सचिवालय कहाँ है, G20 का चार्टर कब पास हुआ। तो G20 डज नॉट हैव अ चार्टर और अ सेक्रेटरिएट। ये बात तो 100% आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि ना तो इसका अपना कोई चार्टर है, ना तो इसका कोई अपना एक लेखा जोखा है जैसे यूएन का अपना चार्टर है, और ना ही इसका कोई सचिवालय है। तो G20 के पास अपना चार्टर और अपना सचिवालय नहीं है, ये बात याद रख लो। अब फिर है कि द प्रेसिडेंसी एडेड बाय द कंट्रीज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी बिफोर एंड आफ्टर इट। देखो ट्रॉइका एक वर्ड है, ट्रॉइका आपसे यूपीएससी में सीधा पूछ देगा कि ट्रॉइका जो वर्ड है वो वर्ड किस संगठन से संबंधित है। कहेगा G20 से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित है, IMF से संबंधित है या फिर वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। तो ट्रॉइका जो वर्ड है, ट्रॉइका, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये G20 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ट्रॉइका का मतलब क्या है कि मान लो कि भारत में इस बार बैठक हो रही है, तो भारत में जो बैठक खत्म होगी उसके साथ ही ये डिक्लेयर किया जाएगा कि अगली बार बैठक कहाँ होगी। तो ट्रॉइका जो देशों की बैठक होती है, उसी बैठक में जो है ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अगली बैठक कहाँ होनी है, रोटेशन के आधार पर कर लिया जाता है। तो ये वर्ड जो है ट्रॉइका, हिंदी वाले है कि ट्रॉइका, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रॉइका जो वर्ड है वो G20 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं कि हर साल के समिट के लिए ट्रॉइका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है कि जो है लीडर्स इसमें शामिल होते हैं। देखिए शेरपा जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ का इस बार का शेरपा G20 को किसको बनाया गया, अमिताभ कांत को बनाया गया है, ये याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। शेरपा जो होते हैं वो काम करते हैं G20 के लिए, मतलब भारत में अमिताभ कांत को G20 शेरपा बनाया गया है। तो भारत में G20 की पूरी बैठक कैसी होनी है इसकी वही देखरेख करेंगे। करेंगे द G20 वर्क इज डिवाइडेड इंटू 2 ट्रैक्स, कि G20 का वर्क है जो 2 ट्रैक में बांटा गया है। एक तो फाइनेंशियल ट्रैक होता है, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, ये भी याद रखने वाली है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा क्या है, शेरपा ट्रैक, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। विद इन द 2 ट्रैक्स देयर आर थेमेटिकली ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, हमें उतना याद नहीं रखना है। हमें इतना याद रखना है कि G20 का जो डिसीजन होता है, जो समिट होता है उसमें होता है, उसको ट्रॉइका बोलते हैं। और G20 जो डिवाइडेड है उसमें 2 ट्रैक हैं, एक तो फाइनेंशियल ट्रैक है और एक अपना शेरपा ट्रैक है। तो इस बार के शेरपा ट्रैक का जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारे अमिताभ कांत जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस बार जो है कि भारत के पास इसकी अध्यक्षता है। और पार्टिसिपेटिंग बाई नॉन मेंबर्स, ठीक है, जो नॉन मेंबर नहीं है उनको भी एक आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो हमें जो है यही चीज़ें याद रखनी है कि इसका एवोल्यूशन कब हुआ, इंट्रोडक्शन इसका हमने बता दिया आपको कि 20 देश हैं, और ये वर्ड जो है ये ट्रॉइका वर्ड आपको याद रखने हैं। तो G20 पर इतना आपको याद रखना है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे कि दालाइशम क्या करने वाला है कि अब आपके लिए हम ऐसे ही जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उन पर एक वीडियो लाते रहेंगे, जिससे कि जो UPSC वाले बच्चे हैं, BPSC वाले बच्चे हैं, UPPSC वाले बच्चे हैं, तो उनकी जो इससे लगभग एक सवाल हर बार आपके एग्जाम में आ जाता है। ट्रॉइका पूछ लेगा आपसे, शेरपा ट्रैक पूछ लेगा, फाइनेंशियल ट्रैक पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि शेरपा ट्रैक जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रैक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एग्जाम में आने वाले इन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही हल करेंगे। तो आप द लाइसेम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आपको शेयर भी करना है। द लाइसेम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते रहेंगे।